Hello everyone, my name is Stuti Vasnik from Guru Ghasidas University, Bilaspur, Chhattisgarh. I am intern at UB Advocate. I was explaining what is iddat under Muslim law. First of all, we need to know what is the meaning of iddat. Iddat is an Arabic word which is meaning counting. Here, counting means the days of possible conception, ascertain whether a woman is pregnant or not. But in Muslim law, iddat means the woman is prohibited from remarriage after her dissolution of marriage. इद्दत सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही ऑब्जर्व कर सकती है जब उसका मैरिज डिसॉल्व हो रहा है, या तो डाइवोर्स से या तो डेथ ऑफ हस्बैंड से। बहुत डिफ़िकल्टी के बाद मुस्लिम लॉ के अंदर इद्दत पीरियड को डिफाइन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक मैरिज अगर डिसॉल्व हो रहा है, या तो डाइवोर्स से हो रहा है या तो डेथ ऑफ हस्बैंड से हो रहा है, तो वुमेन को कुछ स्पेसिफिक टाइम से ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिसमें वो रीमैरिज नहीं कर सकती है। वही स्पेसिफिक टाइम को ही इद्दत बोला गया है। तो इसमें जैसे हम जानते हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर दो अलग लॉ हैं, सुन्नी लॉ और शिया लॉ। कई जगह में वो दोनों जनों ने अलग अलग लॉ अपने दिए हैं, तो एज यूजुअल इसमें भी अलग अलग लॉ दिया गया है। सुन्नी लॉ के अंदर अगर एक इद्दत जो ऑब्जर्व कर रही है उस वुमेन से अगर वो शादी करता है तो वो मैरिज इरेगुलर कहा जाएगा। बट शिया लॉ के अंदर अगर एक मैन है, अगर वो ऐसी वुमेन से शादी कर रहा है जो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है, तो वो मैरिज वॉइड कहा जाएगा। इद्दत के अंदर 3 पीरियड्स दिए गए हैं, जिसमें वुमेन को लीगली तौर पर उसको उस पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस ड्यूरेशन को जो उसके अंदर दिया गया है उस इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो 3 पीरियड्स ये हैं। फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग इद्दत डाइवोर्स। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स में 3 कंडीशन दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई मैरिज है जो वैलिड है और वो डाइवोर्स हुआ है, डिसॉल्व हुआ है डाइवोर्स के थ्रू, तो जो वुमेन है उसको 3 मंथ का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर वो डाइवोर्स तलाक, इल्ला, जिहार, खुला और मुबरत के अकॉर्डिंग हुआ है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये जो है मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स के टाइप्स हैं, इसके ऐसा काइंड्स दिए गए हैं, ये काइंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं। तो अगर इसके थ्रू अगर कोई मैरिज है जो डिसॉल्व हुआ है, तो वो वुमेन जो डाइवोर्सी है उसको 3 मंथ का इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन है कि अगर उस मैरिज में जो डाइवोर्स हो चुका है, अगर उसमें कंज्यूमेशन टेकन प्लेस है तो उसको करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमेशन प्लेस नहीं है तो वुमेन को कोई रिक्वायर नहीं है कि वो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करें। थर्ड है कि जब डाइवोर्स हो रहा है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो अपने इद्दत पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है जब तक उसका डिलीवरी ऑफ चाइल्ड ना हो या फिर एबॉर्शन ना हो, तब तक वो अपना ड्यूरेशन जो इद्दत का ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर सकती है। आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और एबॉर्शन उसको इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा 3 मंथ का, अगर वो डाइवोर्स जो डिसॉल्व हुआ है मैरिज वो डाइवोर्स से हुआ है तो। सेकेंड में आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ ऑफ हस्बैंड। अगर कोई वैलिड मैरिज वो डिसॉल्व हुआ है डेथ ऑफ हस्बैंड से, तो वुमेन को 4 मंथ 10 डेज का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें सेकेंड कंडीशन है कि अगर कंज्यूमेशन टेकन प्लेस नहीं हुआ है या हुआ भी है तो भी उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट में हम देखे थे कि अगर कंज्यूमेशन टेकन प्लेस नहीं हुआ उनके मैरिज में, तो वुमेन को कोई रिक्वायर नहीं है कि वो डाइवोर्स का 3 मंथ का इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करें। बट इसमें कंपलसरी है कि अगर आपके बीच में कंज्यूमेशन टेकन प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी आपको इद्दत पीरियड जो 4 मंथ 10 डेज का है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन है कि जिस टाइम उसका हस्बैंड का डेथ हुआ है, अगर उस वक्त वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जब तक उसका डिलीवरी ऑफ चाइल्ड या एबॉर्शन नहीं होता है तो वो अपना इद्दत पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। बट आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और एबॉर्शन उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। थर्ड कंडीशन में आते हैं डेथ ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग इद्दत डाइवोर्स। इसमें अगर कोई मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व हो गया और वुमेन
डाइवोर्स के इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व कर रही है और उसका जो ड्यूरेशन है जो हमने पढ़ा कि 3 मंथ का दिया गया है, अगर उसका 3 मंथ के कंप्लीट होने से पहले ही उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसे फ्रेश 4 मंथ 10 डेज का इद्दत पीरियड को स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है जिसका मैरिज डिसॉल्व हुआ है बाय डाइवोर्स से, वो 3 मंथ के इद्दत पीरियड में जा चुकी है, उसका 2 मंथ का इद्दत पीरियड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो 1 मंथ बचा है उसी के अंदर में ही उसके जो हस्बैंड है 2 मंथ का उसने कंप्लीट किया है और उसके बाद उसके हस्बैंड वो 3 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, तो उसे फ्रेश 4 मंथ 10 डेज का उसको फिर से इद्दत पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कमेंसमेंट ऑफ इद्दत में आते हैं, तो एक वुमेन तब तक इद्दत पीरियड तब से इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगी जब उसका डाइवोर्स का डेट और उसके हस्बैंड का जो डेथ ऑफ हस्बैंड है जिस डेट में हुआ है उस डेट से वो स्टार्ट करेगी, और तब से नहीं करेगी जब उसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स दे रहा है मुझे, तब से नहीं करेगी। सेकेंड में कि अगर उसे वो जो इद्दत ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने के बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो उसका हस्बैंड है उसे डाइवोर्स लेना चाहता है या उसके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, तो उसे कोई नीड नहीं है कि वो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करे। दिस इज़ ऑल अबाउट इद्दत। आई थिंक you satisfied and you get some information about iddat under Muslim law. Thank you so much.